दे रहे हैं, मुसलमान बनकर या काफिर बनकर? तो हमारा दावा है कि नहीं साहब, हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह मुसलमान रखे हमको आप, ठीक है ना। तो आपसे किसी ने जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया? किसी ने आपका हाथ पकड़ के आपको जबरदस्ती मुसलमान बनाया? अपनी मर्जी से न बने हैं, खुशी से न बने हैं। अच्छा, ये आपकी आबादी, इस आबादी में कुछ लोग फौज में गए होंगे, कुछ लोग पुलिस में गए होंगे। आप मुझे ये बताओ कि हमारा जो बच्चा फौज में है उसको जबरदस्ती कोई पकड़ के ले गया कि तुम्हें फौज में चलना ही पड़ेगा? हमारा बच्चा जो पुलिस में है उसको कोई जबरदस्ती पकड़ के ले गया कि नहीं तुम्हें पुलिस में चलना ही पड़ेगा, तुम्हें वर्दी पहननी पड़ेगी, तुम्हें ठंडक की रात में ड्यूटी देनी ही पड़ेगी? किसी ने जबरदस्ती किया है क्या किसी पुलिस वाले से? जो भी पुलिस में गया अपनी मर्जी से ना गया जी, जो फौज में गया अपनी मर्जी से गया ना। अच्छा, जब तक वो फौज में नहीं गया था उसको चाइना के बॉर्डर पे किसी ने भेजा था? नहीं ना। जब तक वो नहीं गया था तब तक कोई ट्रेनिंग उसकी हुई थी? जब उसने वर्दी पहन लिया तब वर्दी का फर्ज उस पे लागू हो गया। अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से पुलिस में भर्ती हुआ, जब भर्ती हुआ तो वर्दी मिली, वर्दी से उसकी पहचान हुई और वर्दी का मुतालबा काम का हुआ। अब थाने के अंदर ड्यूटी दीजिए तो दे रहा है, रोड पर खड़े होके जाड़े के जमाने में ड्यूटी दीजिए तो दे रहा है, ठंडी ठंडी रात में ड्यूटी दो दे रहा है, गर्मी में जलो भुनो वर्दी नहीं उतारना। गर्मी होती है तो आप उतार देते हैं ना कपड़ा, गर्मी होती है तो आप बनियान और लुंगी में आ जाते हैं ना। मगर क्या जब ड्यूटी पे आप हैं तो लाख गर्मी आपको हो, वर्दी उतारेंगे आप? अगर आपने वर्दी उतारा तो आपको सजा होगी या नहीं होगी? और ड्यूटी दी गई है, ड्यूटी नहीं करेंगे तो सजा होगी या नहीं होगी? मोटी मोटी बातें तुम्हें समझा के जाना चाहता हूं। तो ए मुसलमानों, तुमसे किसी ने जबरदस्ती ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ। तुम अपनी मर्जी से इस्लाम की चौखट पे आए, तुमने अपनी मर्जी से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तुमने अपनी मर्जी से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, तुमने अपनी मर्जी से ऐलान किया कि हम मुसलमान हैं। तो जब तक तुमने इस्लाम की वर्दी नहीं पहना था किसी ने कहा था कि नमाज पढ़ो? जब तक तुमने इस्लाम को कबूल नहीं किया था किसी ने कहा था कि तुम रोजा रखो? जब तुमने वर्दी पहन ली तो अब वर्दी का कानून तुमसे कह रहा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ के साबित करो कि तुम मुसलमान हो। रोजा के महीने में रोजा रखकर साबित करो कि तुम मुसलमान हो। ज़कात फर्ज है तो देकर साबित करो कि तुम मुसलमान हो। हज फर्ज है तो हज करके तुम साबित करो कि तुम मुसलमान हो। मगर यहाँ आलम क्या है, कलमा भी पढ़ रहे हैं और नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो किस बात के मुसलमान हो भाई? तो मुसलमान तो हुए नहीं, टनाटन सुन्नी होने का दावा अलग से करने लगे। अजी, सुन्नी का मतलब है रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने वाला। तो नबी पाक ने अगर एक वक्त की फर्ज नमाज छोड़ी हो तो मुझे बता दो। तो रसूलुल्लाह का सुन्नी तो वही है जो 5 वक्त की नमाज पढ़े। 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ना है, मैं तो टनाटन सुन्नी हूं। गौस पाक का काम नहीं कर रहे हैं, मैं तो गौस पाक का मानने वाला हूं। ख्वाजा साहब का काम नहीं कर रहे हैं, मैं तो अजमेर जाने वाला हूं। क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी बार अजमेर गए थे। क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि मजार पे कितनी चादर चढ़ाया था। क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि 11वीं 12वीं में कितनी फातिहा तुमने की थी। खुदा की कसम, इनमें से एक बात भी नहीं पूछी जाएगी। पूछी जाएगी तो ये पूछी जाएगी तुमने नमाज कायम किया था या नहीं। पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा रोजे महशर की जान गुदास बुअत अव्वली पुरुष से नमाज बुअत। महशर का दिन होगा, जान पिघलती होगी और पहली पूछ नमाज की होगी।
इसे समझना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए। हम मुसलमान हैं नहीं, आसानी से इस्लाम मिला हमें, आसानी से। इमाम हुसैन अलैहि सलाम अपने बाल बच्चों की कुर्बानी देकर इस इस्लाम को बचाकर तुम्हारे पास लाए। ख्वाजा साहब ईरान से चलकर ये इस्लाम ला करके उन्होंने तुमको दिया है। गौसुल आजम ने कुरानी तालीमात पर अमल करके ये इस्लाम तुमको दिया। हमारे बुजुर्गों ने शहादत का जाम पीकर ये इस्लाम और ईमान तुमको बख्शा है। जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियतें हमारी हैं, उनकी तपस्या देखो, उनकी नमाज देखो, उनकी कुर्बानी देखो, अल्लाह से उनका डरना देखो, ये सारी वो चीजें हैं जिनके जरिए इस्लाम हम तक पहुंचा। इस्लाम कहाँ था? मक्का में था ना जी। मक्का में इस्लाम का जब ऐलान हुआ तो क्या हुआ? रसूल पाक को गालियां देना शुरू की लोगों ने, हुजूर का घेराव किया लोगों ने, सोशल बाइकाट रसूल पाक का किया लोगों ने, जादूगर कहा हुजूर को लोगों ने, मजनून कहा हुजूर को लोगों ने, पत्थर मारे रसूलुल्लाह के सर पर, कांटे बिछाए गए उनके पैर के नीचे। क्यों ये सब किया गया? इतना जुल्म हुजूर पे क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था कि इस्लाम यहीं दफन हो जाए, ये जुबान यहीं खामोश हो जाए, ये वजूद यहीं मर जाए। मगर अल्लाह के हबीब ने अल्लाह के कलाम को मरने नहीं दिया, अल्लाह की बात को मरने नहीं दिया। हुजूर का खून तो बहता रहा, कुरान का खून हुजूर ने नहीं बहने दिया, नमाज का खून हुजूर ने नहीं बहने दिया, रोजा हज और ज़कात का खून हुजूर ने नहीं बहने दिया। अपने वजूद की कुर्बानी दे दी, मगर इस्लाम की कुर्बानी हुजूर नहीं दी। इतनी कुर्बानियों के जरिए मक्का से निकला इस्लाम तो मदीना पहुंच गया, मदीना से निकला इस्लाम तो करबला पहुंच गया, करबला से निकला इस्लाम तो बगदाद पहुंच गया, बगदाद से निकला इस्लाम तो अजमेर पहुंच गया, अजमेर पहुंच गया इस्लाम तो तुम तक पहुंच गया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि अगली नस्लों तक तुम इस्लाम को पहुंचाते, मगर नमाजें तुम खुद छोड़कर इस्लाम छोड़ रहे हो, रोजा छोड़कर इस्लाम छोड़ रहे हो, सच बोलना छोड़कर इस्लाम छोड़ रहे हो, माँ बाप का एहतराम करना छोड़ के इस्लाम छोड़ रहे हो, लोगों पर जुल्म करके इस्लाम छोड़ रहे हो, मजलूम की हिमायत न करके इस्लाम छोड़ रहे हो, और फिर चाहते हो कि लंबी चौड़ी तकरीर हो जाए। क्या फायदा इसी तकरीर से? जो फायदे की बात है उसको सुनिए आप। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे खुशी है कि आप बहुत संजीदगी के साथ और बहुत समझदारी के साथ मेरी बात सुन रहे हैं। मेरे भाई, बड़ी कुर्बानी के बाद ये दीन मिला है। 6 महीने का लाल कुर्बान किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, तब ये दीन मिला है। अली अकबर की 18 साल कड़ियल जवानी को शहीद करवाया है, तब ये दीन मिला है। खुद अपने वजूद पे 72 जख्म खा के शहीद हुए हैं, तब ये दीन हमें मिला है। नेज़े पे कुरान पढ़ा है उन्होंने, तब ये दीन मिला है। क्यों इस दीन की नाकदरी कर रहा है मुसलमान? क्यों नमाजों की नाकदरी कर रहा है मुसलमान? क्यों सच्चाई की नाकदरी कर रहा है मुसलमान? और जब ये सारी नाकदरी हुई, अब जुल्म होने लगा हमारे ऊपर, तो हम चीखने लगे। मगर हमें याद रखना चाहिए कि फरमाया गया, जब मेरी कौम बदअमल हो जाएगी तो अल्लाह उस पर जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर देगा। तो जालिमों का जुल्म तो याद है। जालिम जुल्म कर रहा है किस पर? मुसलमान पर। और मुसलमान जुल्म कर रहा है किस पर? इस्लाम पर। कौन बड़ा जालिम? जो मुसलमान पे जुल्म कर रहा है वो बड़ा जालिम, या जो नमाजें छोड़ रहा है वो बड़ा जालिम? बाबरी मस्जिद तोड़ी गई ना, दुख है ना आपको? हर मुसलमान के सीने में दुख है, मैं जानता हूं। हर आंख नम है, मैं जानता हूं। मस्जिद तोड़ने वाले कलमे के गद्दार थे, वफादार नहीं थे। एक बार ना तोड़ा उन्होंने मस्जिद। और हम अगर मुसलमान होकर 24 घंटे में 5 वक्त मस्जिद तोड़ते हो, तब उन्होंने तो एक बार तोड़ा मस्जिद, कलमे के गद्दार ने। और जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, वो कलमा से वफादारी का ऐलान करके रोजाना 5 वक्त मस्जिद तोड़ता है।
ये उबैदुल्लाह नहीं कहता, ये रसूलुल्लाह कहते हैं, याद रखना। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान फर्ज नमाज छोड़ता है वो मस्जिद को तोड़ता है। जिसने नमाज कायम की उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दिया। उसके बाद भी हम सुन्नी हैं। नियाज फातिहा में हलवा मिल जाता है और बड़े धड़ल्ले से कहते हैं साहब मीठा खाइए, मीठा खाना सुन्नत है, तो नमाज पढ़ना तो फर्ज है। मेरे भाई, असल में मैं इस वक्त पूरे मुल्क में इसी तरह की तकरीर कर रहा हूं। आप बताओ इस तरह की तकरीर की जरूरत है कि नहीं? हमारे हालात जैसे हैं उन हालात में हमारी इस्लाह की जरूरत है कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि मक्का में कम लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, तो हुजूर ने अपना इस्लाम अपने कंधे पे रखा और अपने इस्लाम को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ चले गए। 100 किलोमीटर की दूरी है शहर ताइफ की मक्का मुकर्रमा से। आपने उलमा से सुना होगा, अल्लाह के हबीब ने वहां यही पैगाम दिया, ऐ लोगों, अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी के सामने सर मत झुकाओ, उसके अलावा किसी की इबादत मत करो। मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं तुम्हें जहन्नम से बचाने आया हूं, मैं तुम्हें जन्नत का मुसाफिर बनाने आया हूं। नमाजें पढ़ो, अल्लाह जन्नत देगा। सच बोलो, अल्लाह जन्नत देगा। बंदों से प्यार करो, अल्लाह जन्नत देगा। बेईमानी छोड़ दो, अल्लाह जन्नत देगा। इतने पत्थर मारे गए हुजूर को, इतने पत्थर मारे गए, लौंडों को लगा दिया वहां के सरदारों ने पीछे कि पत्थर मार के खत्म कर दो। इतने पत्थर हुजूर को मारे गए कि पूरा जिस्म जख्म से चकनाचूर हो गया और पूरे जिस्म से खून हुजूर के बहने लगा। तारीख में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून उनकी मुकद्दस जूती के अंदर इस तरह चिपक गया था कि पैर से ज़ैद इब्ने हारिसा ने बड़ी मुश्किल से निकाला। इतनी बड़ी परेशानी से अल्लाह का हबीब गुजरा है। मुसलमानों, हम दावा करते हैं कि हम हुजूर के आशिक हैं, हम दावा करते हैं कि हम रसूलुल्लाह पे ईमान लाए हैं। जिस रसूल ने ये दीन देने के लिए और इस दीन को बचाने के लिए अपने वजूद की कुर्बानी दे दी, तो हमको भी ये चाहिए था कि हम भी इस दीन को बचाने के लिए अपने वजूद की कुर्बानी देते। नाम लेते हैं रसूलुल्लाह से इश्क करने का और काम करते हैं रसूलुल्लाह ही के दीन को बर्बाद करने का। जब नमाज नहीं पढ़ते हो तो दीन बर्बाद होता है, जब जुल्म करते हो तो दीन बर्बाद होता है, जब बुराई करते हो तो दीन बर्बाद होता है, जब बेहयाई करते हो तो दीन बर्बाद होता है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि मुझे आज अपना मुस्लिम माशरा देखकर खून का आंसू रोना पड़ता है। मैं मुसलमानों के हालात देखता हूं तो मुझे परेशानी होती है। कुल 4% मुसलमान बच्चे पूरे हिंदुस्तान में दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। मुसलमानों के बच्चों का कुल फिगर कितना है? 4%। तो 96% मुसलमानों के बच्चे दीन से नावाकिफ हैं। तो अब जब दीन से आप नावाकिफ हैं, तब ना आपका दुश्मन धर्म परिवर्तन का नारा लगा रहा है। आपके खिलाफ जो साजिश रची गई है, अभी तो सिर्फ मॉब लिंचिंग तक मामला है। आपकी मस्जिदें धीरे धीरे छीनी जा रही हैं कि नहीं छीनी जा रही हैं? आपके जवानों को इक्का दुक्का देख करके मॉब लिंचिंग की जा रही है कि नहीं की जा रही है? अभी आपके जिस्मो जान छीने जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ऐसा ना होने देना मेरे माबूद, मगर मुझे दिखाई दे रहा है मुसलमानों की बदअमली से कि अभी तो इनका जानो माल बालो जान छीना जा रहा है, आगे ये दुश्मन इनका ईमान भी छीनेंगे। तो जब ईमान का पता ही नहीं होगा तो ईमान के जाने में देर कितनी लगेगी? जब अपने दीन से जुड़ने का शौक ही नहीं होगा तो अब हमारे घर से दीन के निकल जाने में कितनी देर लगेगी मेरे भाई? इस दीन को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया हमारे बुजुर्गों ने। गरीब का घर देखा करते थे वो, यतीम का घर देखा करते थे, खामोशी से ले जाकर उनकी जरूरतों की किफालत कर दिया करते थे।
पढ़ने वाले बच्चों को, जहन के बहुत ऊंचे बच्चे हैं मगर घर के बड़े गरीब बच्चे हैं, उनकी फीस दे दिया करते हैं। एक वाकया मैं आपको सुनाऊं। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुजूर के बड़े नवासे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर के छोटे नवासे। ये वाकया है इमाम हसन का। जब आपका इंतकाल हुआ और आपका कपड़ा जिस्म से उतार कर तहबंद पहनाकर उतारा गया और आपको नहलाया जाने लगा, तो आपकी पीठ पर जगह जगह निशानात थे। तो लोग बहुत परेशान हो गए कि आखिर इमाम के जिस्म पर ये जगह जगह निशानात कैसे। तो जो जानता था उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं। वो रोता जाता था, कहता था मैं बताता हूं तुम्हें, ये इमाम के जिस्म पर जो निशान है रगड़ के, जानते हो, रात के अंधेरे में अनाज की बोरी अपनी पीठ पर लाद कर रसूलुल्लाह का नवासा यतीमों के घर में पहुंचाता था। नाम उनका हम बहुत लेते हैं, काम उनका हम करने के लिए तैयार नहीं। और अब जब जुल्म हो रहा तो हमें कोई जाए पनाह नहीं मिल रही। जो अल्लाह की पनाह में ना आए उसे कहीं पनाह नहीं मिलती। मुसलमानों, मस्जिदें अल्लाह की पनाह है, कुरान अल्लाह की पनाह है, सुन्नत रसूल अल्लाह की पनाह है, सच बोलना अल्लाह की पनाह है, हलाल खाना अल्लाह की पनाह है, सूद से बचना अल्लाह की पनाह है, गाली से बचना अल्लाह की पनाह है, हसद से बचना अल्लाह की पनाह है। और ये सारी बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो गई हैं। हम पर नहीं जुल्म होगा तो किस पर जुल्म होगा, हम पर नहीं आफत आएगी तो किस पे आएगी, हमारा घर द्वार नहीं लूटा जाएगा तो किसका घर द्वार फिर लूटा जाएगा। उन्होंने मस्जिद तोड़ा एक बार, मुसलमान नमाज न पढ़ करके मस्जिद तोड़ता है 5 बार और रोज तोड़ता है, आएगी किस। जुमा के दिन आइए मस्जिद। यहाँ जो जवान बैठे हैं खास तौर पे मेरी बात जहन में रखें, जुमा के दिन मस्जिद में आ जाइए। कहीं कदम रखने की जगह मौलाना नूर आलम साहब नहीं मिले, उसी मस्जिद में असर में चले जाइए। मालूम नहीं मुसलमान हिंदुस्तान के किस कब्रिस्तान में दफन हो जाता है और हफ्ता भर फिर ये मुसलमान नजर नहीं आता। वही मोहल्ले के चंद बेचारे बूढ़े, वही मोहल्ले के चंद गरीब लोग। ये मुसलमान जो जुमा के दिन नजर आया मस्जिद में, ये एक हफ्ते के बाद फिर मालूम नहीं किस जंगल से निकल के आ गया, फिर मस्जिद भर गई। ईसाइयों ने इबादत का दिन मुकर्रर किया संडे टू संडे, तो मुसलमानों ने नकल कर लिया जुमा टू जुमा। अच्छा एक बात और बताओ मुसलमान, मैं आपको ताना नहीं दे रहा, हमारी कौम का जो हाल है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपके यहाँ भी ये हाल है तो इन हालात को दुरुस्त कीजिए। ये बताइए कि जुमा के दिन जो आप नहा धो करके जल्दी जल्दी तैयारी करता है, मैं जो देखता हूँ हर मुसलमान करता है, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता ना, वो भी जुमा की नमाज नहीं छोड़ता, तो जल्दी जल्दी तैयारी की। दुकानदार है, अजान हो रही है, आया कोई सौदा लेने, अरे भाई जाओ जाओ हमसे, अभी नमाज का वक्त हो गया है, सौदा लेना होगा बाद में आना। ताला बंद किए चले आए। छोटे छोटे बच्चे मस्जिद में लेके चले आए। जुमा के दिन बड़ा पाक साफ होकर के आए, इधर उधर लगा के आए, अच्छा कपड़ा पहन करके आए। कोई शोर मचा रहा है तो खामोश उसको करने लगे, अदब से बैठ गए, सब किया। जुमा के दिन कितने अच्छे मुसलमान हैं। तो मैं एक सवाल करूं आपसे कि आप ये जुमा की नमाज पढ़ने क्यों आए? तो आपका एक ही जवाब ना होगा, अल्लाह रसूल का हुक्म था इसलिए आए, कोई दूसरा जवाब तो नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं आप, जुमा के दिन अल्लाह रसूल के हुक्म की इतनी बड़ी पाबंदी आप करते हैं कि एक आदमी घर में नहीं रहता, सब मस्जिद में। तो जुमा के दिन जुमा की नमाज तो आपने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर पढ़ा, मगर ये जो असर वाली छोड़ी, ये किसके हुक्म से छोड़ी? ये जो मगरिब वाली छोड़ी, इसमें आपका हाकिम कौन था? जुमा की नमाज में तो अल्लाह आपका हाकिम था और हाकिम का हुक्म माना और नमाज अदा कर लिया।
मगर ये जो असर, मगरिब, इशा, जोहर, फजर, ये जो नमाज मुसलमान छोड़ता है, इसका कौन हाकिम है? इसको कौन हुक्म देता है कि ये नमाज छोड़ो? जो हुक्म देता है उसका हुक्म मानना, जो किसी का हुक्म मानता है वही ना उसको हाकिम मानता है। तो हाकिम अल्लाह को आपने मानना है, इसलिए जुमा की नमाज पढ़ ली। मगर 5 वक्त की नमाज जो छोड़ा, इसमें आपका हाकिम कौन था? अल्लाह ने तो हुक्म नहीं दिया था कि नमाज छोड़ना, अल्लाह ने तो हुक्म दिया था कि 5 वक्त की पढ़ना। मगर सिर्फ अल्लाह का हुक्म माना आपने हफ्ते में एक दिन, बकिया जो अल्लाह का हुक्म नहीं माना और नमाजें छोड़ी, तो किसी का हुक्म मानकर ना छोड़ा, वो कौन है? इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। तो ये भाई, जुमा के दिन मानिए अल्लाह की और 7 दिन मानिए शैतान। जुमा के दिन अल्लाह आपका हाकिम और 7 दिन शैतान आपका हाकिम। आप आखिर कहां हैं और क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आप समझते हैं नारा लगा के बच जाइएगा, नमाज छोड़िएगा और अजमेर जाके गुनाह माफ करवा लीजिएगा? किस गलतफहमी का शिकार है आप? हदीस शरीफ में आता है कि गुनहगार मुसलमान को ये कब्र अंदर जब इसके जिस्म में जान डाली गई, तो ये कब्र इस तरह दबाती है कि गुनहगार की इधर की पसलियां टूटकर इधर की पसलियों में घुस जाती हैं और इधर की पसलियां टूटकर इधर की पसलियों में घुस जाती हैं। कितना बेखौफ हो गया मुसलमान! और ये सब गुनाह नमाज छोड़ने पर होगा। ये मत समझिएगा कि मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा, मैं किसी को जहन्नम में नहीं भेज रहा हूं, मगर ये गलतफहमी निकाल लीजिए कि मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा। बेनमाजी मुसलमान जहन्नम में जाएगा, फर्ज का तारिक मुसलमान जहन्नम में जाएगा। जिस मुसलमान पे ज़कात फर्ज है नहीं अदा करेगा, तो यही माल इसका आग का सांप बनकर इसके गले में आएगा और डसेगा और बोलेगा कि मैं तेरा वो माल हूं जिसको तू सजा सजा कर अपनी तिजोरियों में रखता था। बताओ मुसलमानों, ये बात किससे की जाएगी? ये बातें कुरान ने आपसे की। जब आप नमाज पढ़ते हो तो आप अल्लाह से बात करते हो, और जब आप कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह आपसे बात करता है। मगर ऐसे कुरान पढ़ने वाले और ऐसे नमाज पढ़ने वाले कि अल्लाह से बात तो कर रहे हैं मगर पता ही नहीं क्या बात कर रहे हैं। कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह आपसे बात कर रहा है और आपको पता ही नहीं कि अल्लाह आपसे क्या बात कर रहा है। तो मेरे भाई, कुरान करीम कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। ईमान वालो तुम ईमान लाओ, ये सिर्फ जुबान से जो ईमान का दावा किए हो बात यहीं तक नहीं रहेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई काफिर भी पढ़ देगा तो क्या मुसलमान हो जाएगा? जुबान से सिर्फ इतना पढ़ने से? जुबान से इजहार, दिल में इकरार, तब हुआ मुसलमान। और दिल के इकरार का पता कैसे चलेगा? नमाज पढ़कर। दिल के इकरार का कैसे पता चलेगा? रोजा रखकर। दिल के इकरार का कैसे पता चलेगा? सुन्नत रसूल पे अमल करके। दिल के इकरार का पता चलेगा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करके। आजकल हर काम एकदम रस्मी हो गया। उसी रस्मी काम में एक पीरी मुरीदी, जिसको देखिए पीर साहब और जिसको देखिए मुरीद साहब। किसी ने पीरी मुरीदी का मतलब समझा कि नहीं समझा, आई डोंट नो। मुर्शिद कहते हैं हिदायत की राह दिखाने वाले, मुरीद कहते हैं इरादतमंद को। तो पीर और मुरीद का रिश्ता क्या है? एक ऐसे बुजुर्ग पे हाथ देना
कि मुरीद को उसका पीर मुराद तक पहुंचा दे। इसका नाम है पीरी मुरीदी। मुरीद को उसका पीर मुराद तक पहुंचा दे। मुराद कौन है? अल्लाह ताला। यानी ऐसे अमल करवा दे कि ये बंदा अल्लाह ताला तक पहुंचे। तो क्या आज मुरीद साहब लोग ऐसे अमल कर रहे हैं? और कितने पीर हैं जो ऐसा अमल करवा रहे हैं भाई? मेरे